फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी बीएड के कोर्स है हमारे पास, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जी फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन। तो इसमें बेटा, हाँ, हम लोग डिस्कस करेंगे जी सबसे पहले फॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले तो बेटा आपको एजुकेशन के बारे में, सिंपली कंसेप्ट के बारे में हम पता होना चाहिए। एजुकेशन बेटा डिफाइन अगर कोई पूछ ले एजुकेशन क्या है, तो उसके बारे में आपने बताना है कि एक्सपीरियंस और एक्टिविटी डेट चेंज आवर बिहेवियर। ऐसे हमारे एक्सपीरियंस या एक्टिविटीज डेली लाइफ में जो क्या करे, हमारे बिहेवियर को चेंज कर दे। जो हमारा बिहेवियर है बेटा, ये मोस्टली क्या होता है, पॉजिटिव चेंज होता है, लेकिन नेगेटिवली भी कुछ लोगों का चेंज हो जाता है। काम की बात ये है कि हमारे पास ऐसा एक्सपीरियंस या एक्टिविटी जिससे हमारा बिहेवियर चेंज हो जाए, मीन्स पॉजिटिव बिहेवियर हो जाए पहले की निस्बत, उसे हम लोग कहते हैं एजुकेशन। लाजमी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव ही हमारा बिहेवियर चेंज होगा, ये नेगेटिव बिहेवियर भी, नेगेटिव चेंजिंग भी आ सकती है। उसके बाद आ जाता है जी फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन बेटा हमारे पास वो एजुकेशन होती हैं जो क्या होती हैं जी, प्री डिजाइंड, मीन्स पहले से उसका सिलेबस डिजाइन किया हुआ होता है लर्निंग के लिए, सीखने के लिए। मीन्स स्ट्रक्चर क्यूरिकुलम होती हैं ये हमारे पास। जो फॉर्मल होता है ये किसी, इसमें टाइम की भी फिक्स होता है। इसमें क्या होता है, फिक्स होता है, इसमें फिक्स्ड लर्निंग होती है, इसमें सर्टिफिकेट भी हमें मिलता है, डिग्रीज भी मिलती है। इसमें डिसिप्लिन को भी फॉलो करना पड़ता है, इसमें कुछ रेगुलेशन भी होती है। इसमें किसी अदारे के अंडर हम काम करते हैं, उसी से किसी अदारे के अंडर ही सीखते हैं। इसमें टेक्स्ट बुक्स होती हैं बेटा, स्टडी मटेरियल्स होता है, जो क्या होता है पहले से प्री डिज़ाइन किया हुआ होता है सिलेबस। तो वो आता है फॉर्मल एजुकेशन में। इसमें सबसे जो पहला पॉइंट है वो है स्ट्रक्चर क्यूरिकुलम। मीन्स पहले से सिलेबस प्री डिज़ाइन किया हुआ होता है जो हम लोगों ने लर्न करना होता है। सेकंड पॉइंट है टेक्स्ट बुक्स एंड स्टडी मटेरियल, भी वो भी हमें रेफरेंस के तौर पर बता दिया जाता है कि आपने इसको फॉलो करना है। स्टैंडर्ड रिसोर्सेज होते हैं जिससे हम लोगों ने उसको लर्निंग करना होता है, स्टडी करना होता है। उसके बाद है लेक्चर्स एंड क्लासरूम, भी इसमें फिक्स होता है। तो टीचिंग के लिए हमें किसी खास जगह मीन्स इंस्टीट्यूट जैसे स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है लेक्चर लेने के लिए, क्लासरूम में। बाय एजुकेटर मीन्स फिर टीचर होते हैं फिक्स, जो हमें गाइड करते हैं, एजुकेट करते हैं। उसके बाद असेसमेंट होती हैं एंड एग्जाम्स। इसमें नॉलेज की इवेलुएशन भी होती है, थ्रू टेस्ट हमसे लिए जाते हैं। उसके एग्जाम भी हमसे, फिर टेस्ट मीन्स एग्जाम ही लिए जाते हैं। इस तरह सर्टिफिकेट एंड डिग्रीज, जब हमारा एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद फिर हमें सर्टिफिकेट और डिग्री दी जाती हैं। ये है जी हमारे पास फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ लर्निंग बेटा। इसमें फिक्स्ड लर्निंग इन्वायरमेंट होती है, मीन्स फिक्स इन्वायरमेंट होता है जिसमें जाके हम लोगों ने लर्न करना होता है, जिस फॉर एग्जांपल स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। ये टाइम बाउंड लर्निंग होती है, मीन्स फिक्स टाइम में ये हमें लर्निंग करवाते हैं। मीन्स स्कूल का जो टाइम होता है वो फिक्स होता है, कॉलेज हो गया या यूनिवर्सिटी, शेड्यूल को हमें फॉलो करना पड़ता है एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग। जिस तरह हमारे लिए क्लास वाइज लेक्चर होते हैं, उसी तरह डिसिप्लिन भी इसमें एंड रेगुलेशंस, सेट रूल्स फॉर स्टूडेंट बिहेवियर एंड प्रोग्रेस। स्टूडेंट की बिहेवियर और प्रोग्रेस के लिहाज से रूल सेट किए जाते हैं। ग्रेजुअल प्रोग्रेशन, स्टेप वाइज लर्निंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। पहले बेसिक के बारे में लर्न हमें किया जाता है, उसके बाद फिर एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं। इंस्टीट्यूट अथॉरिटी लर्निंग अंडर एसरेडिटेड इंस्टीट्यूशन, मीन्स इंस्टीट्यूशन के अंदर रह के हमें लर्न करना होता है, उनके अंडर। ये हम बेटा हमारे पास फॉर्मल एजुकेशन के, हम लोग क्लासरूम में जाते हैं और टीचर हमें क्या करता है, गाइड करता है। हमें जो सिलेबस उन्हें बताया होता है, फिक्स सिलेबस होता है, उसके बारे में फिर हमें लर्न करवाते हैं, उसके बारे में समझाते हैं। टाइम बाउंड सिस्टम होता है, क्लासरूम में जाके हमें ये सारा प्रोसेस हमारा होता है कि क्लासरूम में जाके हम लोग सीखते हैं। ये होता है फॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन। उसके बाद आ जाता है जी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है बेटा, इसमें फ्लेक्सिबल लर्निंग होती है। फ्लेक्सिबल लर्निंग
नॉन रिजिड स्ट्रक्चर्ड और फिक्स्ड क्यूरिकुलम स्किल बेस्ड ट्रेनिंग में जिसमें हमें स्किल सिखाई जाती हैं, फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल्स। इसी तरह वर्कशॉप इसमें होती हैं एंड सेमिनार्स, शॉर्ट टर्म लर्निंग प्रोग्राम होते हैं, कम्युनिटी लर्निंग सेंटर होते हैं, एजुकेशन गाइड ट्रेडिशन इंस्टीट्यूशन, इसमें ऑनलाइन कोर्स भी होते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन के थ्रू जो हम स्टडी करते हैं वो भी इसी में आता है, उसमें कोई टाइम की वो नहीं होती। घर बैठकर हम लोग क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स एंड ई लर्निंग डिजिटल प्लेटफॉर्म मीन्स यूट्यूब हो गया, उसके ऊपर जाके हम लोग लेक्चर वो डिलीवर कर देते हैं, फिर हम लोग किसी भी टाइम उसको सुन सकते हैं। सेल्फ प्लेस्ड लर्निंग मीन्स अपने घर बैठ कर ही लर्न करना। वोकेशनल ट्रेनिंग, जॉब ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट, नो एज रिस्ट्रिक्शन, इसमें कोई बेटा एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। ओपन टू ऑल एज ग्रुप, किसी भी एज का आदमी है वो सीख सकता है। सर्टिफिकेशन ऑप्शनल होता है, मे और मे नॉट प्रोवाइड फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन। जिस तरह फॉर्मल में सर्टिफिकेट दिया जाता है, इसमें ऑप्शनल होता है, ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते। इंटरेक्टिव एंड पार्टिसिपेटरी लर्निंग थ्रू डिस्कशन एंड एक्टिविटी के थ्रू हम लर्न करते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कंटिन्यूस एजुकेशन बियॉन्ड फॉर्मल स्कूलिंग मीन्स लाइफ लॉन्ग, जिंदगी में कभी भी सीख सकते हैं। ये हैं इसके डायग्राम नॉन फॉर्मल के। नॉन फॉर्मल के ये हैं डायग्राम, ये हैं ये स्किल बेस्ड लर्निंग। क्या है बेटा, स्किल बेस लर्निंग। जिस तरह टेलीविजन हो गया, कंप्यूटर हो गया, वो भी इसी में आती है नॉन फॉर्मल में। ओपन यूनिवर्सिटी हो गया, जिस तरह ये डायग्राम में दिखाया गया है, स्किल बेस्ड लर्निंग हो रही है तो एक्टिविटीज के जरिए, इसे हम लोग कहते हैं नॉन फॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन। उसके बाद आ गया इनफॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन। इनफॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन बेटा ये वो मोड ऑफ एजुकेशन होता है जिसमें हम लोग जैसे जैसे हमारी लाइफ मीन्स ज़्यादा होती हैं, हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, अपनी फैमिली से सीखते हैं, रिलेटिव से सीखते हैं, फ्रेंड से सीखते हैं। जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी का सफ़र ज़्यादा होता जाता है, मीन्स लाइफ जैसे जैसे गुजरती हैं, तो इन हम लोग इनफॉर्मली एजुकेट होते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। हमने एक्टिविटी हम में क्या होती हैं, एक्सपीरियंस या एक्टिविटी आती हैं विद रिस्पेक्ट टू लाइफ, जैसे जैसे हमारी लाइफ गुजरती जाती हैं। ये प्ले ग्राउंड भी हो सकती हैं, सोसाइटी से भी हम लोग सीख सकते हैं। इस तरह फिल्म्स हो गए, टूर हो गए, जैसे जैसे ज़िंदगी का सफ़र गुजरता जाता है और इसमें हम सीखते हैं इनफॉर्मल में। अनस्ट्रक्चर्ड लर्निंग मीन्स नो फिक्स्ड क्यूरिकुलम, कोई इसका फिक्स सिलेबस नहीं होता। क्यूरिकुलम होता है सिलेबस जो हम लोगों ने पढ़ना होता है। और फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, डेली लाइफ एक्सपीरियंस मीन्स डेली लाइफ में हम जो चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं उनसे सीखते हैं, लर्निंग थ्रू रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन। फैमिली एंड पीयर इन्फ्लुएंस, फैमिली से सीखते हैं, एंड पीयर इन्फ्लुएंस नॉलेज पास्ड थ्रू कंजर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन, मीन कंजर्वेशन और कन्वर्जेशन और ऑब्जर्वेशन से हम नॉलेज गेन करते हैं। सेल्फ लर्निंग, रीडिंग बुक्स हम रीड करके लर्न कर सकते हैं, इंटरनेट का यूज़ करके, पर्सनल रिसर्च करके। कल्चर एंड सोशल एक्सप्रेशन मीन्स सोसाइटी से और अपने सकाफत से हम सीख सकते हैं, लर्निंग फ्रॉम ट्रेडिशन कस्टम्स रिवाज एंड सोशल मीन्स एक दूसरे के साथ मिलकर। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन फ्रॉम फॉर एग्जांपल टीवी से हम ले सकते हैं, रेडियो, सोशल मीडिया, ऑनलाइन कंटेंट। ट्रायल एंड एरर, लर्निंग थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस एंड मिस्टेक, हम पर्सनल जो एक्सपीरियंस करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, उनसे भी सीख सकते हैं। हॉबीज एंड इंटरेस्ट, स्किल डेवलप थ्रू पर्सनल पैशन, मीन हॉबी जो इंसान जिस चीज़ को ज़्यादा करने में काम करना पसंद करता है वो इंसान का हॉबी होता है, तो उससे भी इंसान सीखता है। नो एज और टाइम लिमिट मीन्स इसमें हैपन्स नेचुरली थ्रू आउट लाइफ, जो नेचुरली तौर पर हमारी डेली लाइफ ज़िंदगी में वाक़े पेश आते हैं उनसे हम सीखते हैं। इसमें कोई टाइम की लिमिट नहीं होती, जिस वक़्त भी कोई हमारी लाइफ में कोई वाक़या होता है तो उससे हम सीखते हैं, मीन्स नो टाइम नो एज लिमिट। इसमें कोई बेटा सर्टिफिकेट नहीं मिलता, नॉलेज इज गेन्ड विदाउट फॉर्मल मीन्स बगैर फॉर्मल से
हम फॉर्मल के बगैर हम नॉलेज लेते हैं डेली लाइफ के एक्सपीरियंस से। जैसे जैसे हमारी लाइफ गुजरती जाती है तो हम क्या करते हैं, इनफॉर्मल तौर पर एजुकेट होते हैं अपने एक्सपीरियंस से। तो ये है बेटा इसकी डायग्राम। ये छोटा सा बच्चा है, जैसे जैसे पहले ये बच्चा छोटा है, अब ये देख देख कर इन खिलौनों से सीख रहा है कि मैंने जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। तो इस तरह डेली लाइफ के एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं जैसे जैसे हमारी लाइफ गुजरती जाती है। तो इसे हम कहते हैं इनफॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन। तो अगर स्टूडेंट किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।